वैदिक पंचांग के अनुसार सनातन धर्म में प्रत्येक माह कुछ विशेष तिथियों पर व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक है संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस व्रत को महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल 24 चतुर्थियां होती हैं। महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन इनमें माघ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इस संकष्टी चतुर्थी में तिल का उपयोग प्रमुख तौर पर किया जाता है, इसीलिए इसे तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, लंबोदर चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। इस बार का सकट चौथ व्रत कई मायनों में खास है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहे हैं। ऐसे में ये व्रत रखना और विधि विधान से पूजा करना, कथा पढ़ना बहुत लाभ देगा। आइए जानते हैं इन सभी मुहूर्त के समय के बारे में। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी को दोपहर 12:09 पर प्रारंभ होगी, जो कि 11 जनवरी को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग 10 जनवरी को सुबह 7:15 से शुरू होगा और सुबह 9:01 तक रहेगा। वहीं प्रीति योग सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाएगा, जो कि सुबह 11:30 बजे तक रहेगा। आयुष्मान योग सुबह 11:20 से पूरे दिन रहेगा। हालांकि सकट चौथ पर भद्रा का साया भी रहेगा, जो कि सुबह 7:15 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। चूँकि भद्रा काल में शुभ काम नहीं किए जाते हैं, ऐसे में दिन का दूसरा हिस्सा पूजा पाठ और उपायों के लिए अच्छा रहेगा। सकट चौथ का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाए। 10 जनवरी को चंद्रोदय का समय रात 8:41 रहेगा। इस दिन भगवान गजानन की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार में आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है एवं रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन व्रती महिलाओं को जल्दी सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करते हुए साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्यदेव की आराधना करते हुए और जल अर्पित करते हुए व्रत का संकल्प ले। फिर इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करते हुए गंगा जल का छिड़काव करे। इसके बाद दिन भर व्रत रखते हुए शाम के समय पूजा की तैयारी करे। पूजा स्थल पर भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करे और उन्हें पुष्प, जल और दुर्वा अर्पित करे। फिर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें तिल से बनी चीजें, गुड़, शकरकंद, दुर्वा घास और घी अर्पित करे। इसके बाद सकट चौथ व्रत की कथा का पाठ करे और आरती करे। फिर चंद्रोदय के समय चांद के दर्शन करते हुए अर्घ्य देते हुए व्रत को पूर्ण करे। कहते हैं कि सकट चौथ व्रत में कथा के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था, ना ही उनकी कोई संतान थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा करते देख उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, संतान सुख, धन धान्य, बुद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी का लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी।
गजानन के वरदान से उसका विवाह भी तय हो गया, लेकिन वह तिलकुट चतुर्थी करना भूल गई। इस भूल के कारण शादी वाले दिन उसका बेटा गायब हो गया और दूर जंगल में पहुंच गया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूर्वा लेने गई। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गई। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव यानी गणपति जी नाराज हैं। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती, तभी से ये व्रत किया जाने लगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।